नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जब हमने पिछली वीडियो देखा था तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो उसमें डिस्कस किया था हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है एक क्वेश्चन जो है आपका x² माइनस 10x माइनस 119, यानी कि x² माइनस 10x माइनस 190। इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करके और उसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए 119 आपका किस नंबर से डिवाइड होगा ये आपको देखना है। तो 119 आपका 7 से हो जाएगा। 7 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा और 7 7 जा, तो 17 माइनस 7। माइनस क्यों करेंगे, आपको साइन देखना है कांस्टेंट टर्म का और x² का। अगर दोनों के सेम साइन होते हैं तब तो आपको प्लस करके मिडिल टर्म के इक्वल लेके आना होता है, और अगर दोनों के अपोजिट साइन होते हैं x² और कांस्टेंट टर्म, तो उस केस में आपको माइनस करके मिडिल टर्म के इक्वल लेके आना होता है। तो यहाँ पर देखिए x² का जो साइन है वो प्लस है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन माइनस है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो 17 माइनस 7 यानी कि 17 माइनस 7 आपको करना है। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 10 के प्लेस पर जो आएगा आपका 17 माइनस 7 आएगा, x माइनस 190। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो x² माइनस 17x। अब देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 7x माइनस 190। अब क्या करेंगे आप, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर आपने बनाया, एक पेयर यहाँ पर बनेगा। तो जब इसमें से आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 17 आपका रह जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 17 आ जाएगा। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं आपके वो सेम है या नहीं। अगर उनकी टर्म्स या साइन कुछ भी चेंज है तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ उससे पहले गलत किया हुआ है। तो जो गलत किया है उसे फिर आपको यहीं पर रीचेक करना पड़ेगा कि किस लिए यहाँ पर साइन चेंज आ रहा है या फिर आपकी टर्म अलग आ रही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो आप इन ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए। x माइनस 17 आपका कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ से x प्लस 7 हो जाएगा। अब आपको इनके जीरोस निकालना है, तो जब आप इनके जीरोस निकालेंगे तो इनको इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 करेंगे आप, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17। अब यहाँ से देखिए x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 को आप इक्वल करेंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7। तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, एक जीरो है इसका 17 और एक जीरो है इसका माइनस 7। तो ये दो जीरोस इसके हो जाएंगे। अब दूसरा पॉलिनोमियल देखिए, यहाँ पर है x² प्लस 19x प्लस 90। अब यहाँ पर ये भी साइन प्लस है और ये भी साइन प्लस है, तो अगर दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो उस केस में आपको प्लस करके मिडिल टर्म के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 के फैक्टर्स करने हैं जो प्लस करके 19 के इक्वल हो जाए। तो 90 को फैक्टराइज कर लीजिए आप। 2 से हो जाएगा आपका 45, अब ये 3 से हो जाएगा 15। अगर आप 15 को एक साइड करते हैं और 3 2 जा 6 करते हैं तो 19 नहीं बनेगा, तो यानी कि अभी आपको और आगे जाना होगा। तो 3 5 जा 15। तो आप देखिए इसमें फैक्टर्स को आप रीअरेंज कैसे करेंगे। फैक्टर रीअरेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, 3 और 3 ये 9 एक साथ कर दिया और 2 और 5 को एक साथ कर दिया, तो 9 और 10। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर चाहिए 19। यानी कि 19 के प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, 9 प्लस 10 आ जाएगा। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे आप, x² प्लस 19 के प्लेस पर आप कर दीजिए 9 10 प्लस 9 x प्लस 90। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² प्लस 10x प्लस 9x प्लस 90। अब यहाँ पर 2 2 के पेयर्स बना लीजिए, और जब आप पेयर्स बनाते हैं तो उनमें से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 कॉमन आ जाएगा, जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा। अब 9 कॉमन होने से आप 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 10 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 9। तो फिर क्या करना है आपको, इन्हें
जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करना है दोनों को अलग अलग। तो x प्लस 10 की वैल्यू आप जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू -10, और यहाँ से x प्लस 9 को आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -9। तो इस तरीके से जो इसके जीरोस हैं वो -9 और -10 हो जाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल जो आपको x² प्लस 19 x प्लस 90 गिवन है, तो उसके जो जीरोस है -9 और -10 आ जाएंगे। अब देखिए अगले पॉलिनोमियल में हमने ऐसे एक पॉलिनोमियल को लिया जहां पर x² का कोफिशिएंट आपको अदर नंबर होता है, 1 के अलावा कुछ और नंबर है। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको पहले x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट टर्म को, फिर उसके फैक्टर्स करना होगा और फिर देखना है आपको कि वो प्लस करके आएगा कि माइनस करके आएगा। तो ये तो वही रूल रहना है आपका, तो प्लस करके आएगा क्योंकि इसका और इसका दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो प्लस करके मिडिल टर्म के इक्वल लेकर आना है। तो पहला केस यहाँ पर रहेगा कि 5 और 24 जो आपको गिवन है, इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो प्लस करके आपका हो जाएगा 26। तो 5 और 24 की मल्टीप्लाई किया तो 120 होता है। अब 120 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं जो प्लस करके 26 के इक्वल आ जाए। तो आप इसके फैक्टराइज कर लीजिए। तो 120 को 2 से डिवाइड करिए, 2 6 से हो जाएगा, तो 60 प्लस 2 करेंगे तो 26 होगा। आपको रीअरेंज करना होता है उन पेयर्स को। 2 से आपका 30 चला जाएगा, तो 30 प्लस 4 अभी भी 26 नहीं होगा। फिर 2 से आपने इसको 10 टाइम्स कर दिया, तो 2 से आप डिवाइड करिए इसको, 2 1 जा 2 5 जा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से इसको डिवाइड कर दिए, 3 5 जा 15, तो 3 2 जा 6 को एक साथ कर लीजिए और 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे 5x² माइनस 20 प्लस 6 हो जाएंगे x प्लस 24। तो ये आपने जब इसको अरेंज किया, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से अरेंज करना है जिससे कि वो आपका मिडिल टर्म के इक्वल बन जाए। तो आपको आप क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 5x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा। तो 5x कॉमन होने से क्या होगा, यहाँ पर ये आपका x रह जाएगा, -4 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो x -4 फिर से कॉमन आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा एक जैसी होने चाहिए। अगर ब्रैकेट एक जैसी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आपको जो प्रीवियस स्टेप्स हैं उनको चेक करना होगा। तो यहाँ से आपने फिर क्या रह जाएगा आपका 5x माइनस 6। अब आपको जीरोस निकालने के लिए इनको अलग अलग इक्वल टू जीरो करना होगा। तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू जीरो लिखेंगे आप, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दूसरा है आपका यहाँ पर 5x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपका 6/5। तो इसको जो जीरोस होंगे वो 4, 6/5 हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस पॉलिनोमियल की जहां पर लिखा हुआ है 2x² माइनस x माइनस 10। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 20 आ जाएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करके 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, x का यहाँ पर 1। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो 4 5 या 20 होता है, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 5 और -4 हो जाएगा ये, और x माइनस 10। तो 2x² माइनस 5x। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 10। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये आपका रह जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2x और 2 से इसको डिवाइड कर दिए 10 को, तो 5। तो देखिए ब्रैकेट आपके सेम है। अगर सेम ब्रैकेट नहीं है तो आपको प्रीवियस स्टेप्स को चेक करना होता है। तो 2x माइनस 5 फिर से कॉमन आप करेंगे, तो ये आपका रह जाएगा x प्लस 2। x यहाँ से रह जाएगा और 2 यहाँ से रह जाएगा। अब आपको जीरोस निकालने के लिए इनको अलग अलग इक्वल टू जीरो करना है। तो आप क्या करेंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अब इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पर
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आप करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 आ जाएगी। तो इसके जो जीरोस है वो है 5/2 एंड -2। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मेथड्स होते हैं, सबसे पहले आपको साइन चेक करने होते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो साइन है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों के साइन एक जैसे हैं या अपोजिट है। अगर एक जैसे साइन है तो आपको प्लस करना है और अलग अलग साइन है तो उसमें माइनस करना है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि जो रियल नंबर्स हैं उसके फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप जीरोस निकालेंगे।